दोस्तों आज बात करेंगे राष्ट्र राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर की, जहां मिडिल क्लास का हर सपना, खासकर अपने आशियाने का सपना, जैसे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। किराया आसमान छू रहा है, प्रॉपर्टी की कीमतें हर तिमाही नया रिकॉर्ड बना रही है। तो सवाल यह है, जाए तो जाए कहां? दोस्तों कुशमैन एंड वैकफील्ड की ताजा 2025 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने लाई है। दिल्ली एनसीआर में किराया हर साल 4 से 6% की रफ्तार से बढ़ रहा है। समझिए, अगर आप आज 40,000 रुपये महीना किराया दे रहे हैं तो अगले साल आपको 42,400 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं, यानी हर साल 2,400 रुपये का अतिरिक्त बोझ। और ये सिर्फ एक साल की बात है। गुरुग्राम में 5%, नोएडा में 6% की बढ़ोतरी। अब आप ही बताइए, मिडिल क्लास जिसकी सैलरी में इतनी तेजी से इजाफा नहीं होता, वो इस बोझ को कैसे उठाए? अब बात करते हैं अपने घर के सपने की। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतें हर तिमाही 2 से 5% तक बढ़ रही है। यानी आज अगर आप 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो 3 महीने बाद उसकी कीमत 82 से 84 लाख हो सकती है। गुरुग्राम के मिड बजट इलाकों में पिछले एक साल में 13% का उछाल, नोएडा में 9% की बढ़ोतरी। नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में नए प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन कीमतें मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत बाहर हो रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2025 की दूसरी तिमाही में दिल्ली एनसीआर में 9,156 नए घर लॉन्च हुए। अच्छी बात, इसमें 77% मिड सेगमेंट के हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लेकिन सवाल वही, जब किराया और प्रॉपर्टी की कीमतें दोनों ही बढ़ रही है तो मिडिल क्लास के लिए राहत कहां है? साया ग्रुप के एमडी विकास भसीन का कहना है कि किराए पर रहना भले ही छोटी अवधि में आसान लगे, लेकिन लंबे समय में होम लोन लेकर घर खरीदना ज्यादा समझदारी है। क्यों? क्योंकि किराए का पैसा तो गया, लेकिन लोन की ईएमआई से आप अपनी संपत्ति बना रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि होम लोन की ब्याज दरें हाल में घटी है, जिससे लोन लेना अब पहले से किफायती है। और हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट दी है। तो दोस्तों, अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो शहर से थोड़ा बाहर, जहां कीमतें अभी बजट में हैं, वहां नजर डालिए। लेकिन जल्दी फैसला लीजिए, क्योंकि कीमतें रुकने वाली नहीं। तो दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मिडिल क्लास की यह हालत है, ना किराए में राहत, ना घर खरीदने में आसानी। लेकिन हार मानने का वक्त नहीं है। सही प्लानिंग, सही समय पर लिया गया फैसला और थोड़ा स्मार्ट मूव आपको अपने सपनों के घर तक पहुंचा सकता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या किराए पर रहना बेहतर है या लोन लेकर घर खरीदना? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच को सामने लाने के लिए आपका साथ जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।